और इसी खबर पर चर्चा के लिए आपको बता दें हमारे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं। बीजेपी से अतुल जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ और शिवसेना शिंदे कैंप के आपको बता दें हमारे साथ दीपक केसरकर हमारे साथ जुड़े हैं। दीपक जी, सबसे पहला सवाल आपसे मैं यही करना चाहूंगी, जिस तरीके से आदित्य ठाकरे की जो प्रतिक्रिया थी, जो बाइट थी, जो मेरा नाउ से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि गद्दार हैं, गद्दार ही रहेंगे, चाहे वो जिस पार्टी में जाए। पीठ में छुरा भोंका है बागी नेताओं ने। हेलो जी दीपक जी, आवाज आ रही है मेरी आपको? शेयर में जी जी। हाँ, आपकी आवाज आ रही है। देखिए, अभी उनकी वो यंग है, उनको मैच्योरिटी नहीं आई हुई है, तो कोई किसी के पीठ में छुरा नहीं खोपता है। अगर छुराई किसी ने ये किया होगा तो वो जिस युति में वो जीत चुके थे, वो महाराष्ट्र के जनता ने जिताई थी, और उसमें अगर वो आप फुलफिल नहीं करते हैं कमिटमेंट जनता की, तो उसको छुरा खोपना बोला जाता है। हमने ऐसा कुछ नहीं किया, और जो भी आज परिस्थिति निर्माण हो गई है उनके बारे में उनको सोचना चाहिए, ना कि ऐसे कमेंट्स करने चाहिए। ऐसे कमेंट्स से वातावरण खराब हो जाता है, और जो हकीकत है मैंने बोला है कि 2-3 दिन में आपके सामने आ जाएगी। और फिर इन सबके जो आप बोलते हैं कि हम लोग उसको मराठी में मुखौटा बोलते हैं, ये जो पहने हुए रहते हैं ना, वो लोगों की सिंपैथी हासिल करने के लिए किए होते हैं। असल में हकीकत कुछ और ही होती है, और हम आज तक वो जनता के सामने नहीं ला रहे थे, क्योंकि एक रिस्पेक्ट भी रहता है अपने लीडर की तरफ। लेकिन जो ये ऐसे घूमते हैं महाराष्ट्र में और ऐसे वक्तव्य करते हैं, तो मेरे जैसा एक सीधा साधा आदमी जिसने कुछ किया है, इस फैमिली के लिए समर्पण दिया है, कुछ किया है, तो उनको भी बहुत बुरा लगता है कि हम इतना सब कुछ करते हैं, ये लोगों के इसके बारे में मालूम है, और ये कैसे वक्तव्य करते हुए सब महाराष्ट्र में घूमते हैं। ये करने का उनको अधिकार है क्या? इसीलिए जब मैं बोलूंगा तो जो भी सच बातें हैं महाराष्ट्र की जनता के सामने आएगी, और ये जो पॉलिटिक्स रहता है वो लोगों के हित के लिए रहता है। आप जब 2.5 साल तक एक प्रोग्रेसिव स्टेट पे राज करते हैं, तो आपको जवाब देना पड़ेगा कि 2.5 साल में आपने क्या किया, लोगों के लिए क्या किया। आप जिस डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करते थे, उस पर्यटन के लिए आपने क्या किया। आपने अगर कोल्हापुर देखा होगा, तो कोल्हापुर में ब्लैक स्टोन के सब महल है, और वो जयपुर से कंपेरेबल है। जयपुर में पिंक स्टोन है, यहाँ पे ब्लैक स्टोन है, लेकिन वही हेरिटेज है। वहाँ पे महालक्ष्मी माता है, जिसके लिए दर्शन के लिए तिरुपति के बाद सब लोग कोल्हापुर में आ जाते हैं। तो कोल्हापुर की टूरिज्म के हिसाब से क्या प्रगति हुई, वो उनको कोल्हापुर के लोगों को बताना पड़ेगा, क्योंकि उस डिपार्टमेंट को उन्होंने रिप्रेजेंट किया है। अगर जयपुर इतना आगे निकल जाता है और कोल्हापुर पीछे रह जाता है, तो क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि कोल्हापुर जो हमारे छत्रपति की राजधानी है, जिसको तारा रानी ने एस्टेब्लिश किया था, वो हमारा हेरिटेज है। अगर वो राजस्थान का हेरिटेज है, तो ये महाराष्ट्र का हेरिटेज है। उसके लिए हमने क्या किया, वो बोलना पड़ेगा लोगों को, ना कि सिर्फ सिंपैथी लेते हुए घूमना। सिंपैथी पे आप लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन उनका कल्याण नहीं कर सकते। कल्याण होना चाहिए महाराष्ट्र की जनता का, और यही हमारी चाह है, और इसीलिए हम लोग लड़ रहे हैं। जी दीपक जी, बने रहिएगा मेरे साथ। एक सवाल आपसे और जानना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले अतुल जी से ये सवाल मैं करना चाहूंगी। अतुल जी, जिस तरीके से आदित्य ठाकरे ने साफ साफ हमसे जो एक्सक्लूसिव बातचीत हुई उनमें साफ तौर पर उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे और उनकी सरकार की जो प्रसिद्धि थी अतुल जी, उससे आप लोगों के पेट में दर्द हो रहा था, और शायद इसीलिए आप लोगों ने सत्ता परिवर्तन किया। अतुल जी, तो दोबारा से अतुल जी से जुड़ने की कोशिश करेंगे। और दीपक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आदित्य ठाकरे का ये भी कहना है कि आप लोग उनके परिवार, यानी आदित्य ठाकरे का साफ तौर पे ये कह रहा था कि उनके परिवार और जो उन शिवसेना पार्टी है उसे खत्म करना चाहते हैं कुछ लोग, लेकिन जो जनता का जो प्यार है उससे उन्हें एनर्जी मिल रही है। और मध्यावधि चुनाव की बात भी उन्होंने की है। देखिए, पार्टी किसी एक आदमी की नहीं रहती है। पार्टी तो बाला साहब ने खड़ी की थी, लेकिन लाखों शिवसैनिक जब इकट्ठा आ गए तो ये पार्टी बन गई। इस पार्टी को ताकत मिली। विचार बाला साहब का है, लेकिन जो भी कार्य करता है, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, उसका कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन है। आप सिर्फ उनके पोते हैं, इसलिए सब हक आपको नहीं मिलता।
जो कार्यकर्ता है जिन्होंने अपने जीवन के 30-30, 40-40 साल समर्पित किए शिवसेना के लिए, वो पीछे ही रह जाएंगे और आप आगे चलते रहेंगे क्योंकि आप उनसे रिश्ता रखते हैं। ये डेमोक्रेसी में नहीं होता है। देखिए, कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी भी आज किस स्थिति में पहुंच गई है। जब आप ये करते हैं, अपना परिवार की बातें करते हैं और परिवार लीड करता है, तो एक नेशनल पार्टी उसके साथ शिवसेना की कंपैरिजन भी नहीं हो सकती क्योंकि स्वातंत्र्य में उनका बहुत बड़ा अनुदान है। शिवसेना एक रीजनल पार्टी है जिसका हमें अभिमान है, जो स्वाभिमान हमारे बाला साहब ने सिखाया महाराष्ट्र की जनता को, इसका हमें अभिमान है। लेकिन वो अभिमान लेके आपको चलना चाहिए, ना कि सिर्फ सरकार में कौन हो। सरकार के लिए बाला साहब ने कभी भी केयर नहीं किया है। उन्होंने बोला था कि मैं चाहे सरकार में रहूं ना रहूं, मैं पार्टी का चीफ हूँ, यही मेरी ताकत है। मेरे पार्टी के लोग जो जनता के लिए काम कर रहे हैं वही मेरी ताकत है। और ये चीजें कभी नहीं बोलते, इनको सीखना चाहिए अपने दादाजी से और फिर महाराष्ट्र में घूमना चाहिए, ऐसे मैं समझता हूँ। दीपक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए।